77 ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस एवं सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी की ओर से गुज़िश्ता रोज गरीबों में कंबल एवं बच्चों में स्कूल बैग वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोहम्मद फारूक के नेतृत्व में स्थानीय वार्ड पार्टी कर्मियों ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम में मेहमान की हैसियत से उपस्थित थे कोलकाता के एडमिनिस्ट्रेटर एवं राज्य के मंत्री श्री फिरहाद हकीम, एमपी नदीमुल हक, अहमद अली वारसी, वार्ड कोऑर्डिनेटर शमीमा रेहान खान व अन्य मेहमान उपस्थित थे। आइए चलते हैं उस कार्यक्रम में। काम पर काम का तोड़ कर लो, वो भी हकीम के साथ मिला लो। आज फ्लाईओवर गार्डन भी कनेक्ट करता है रिमाउंट रोड को, वो भी हकीम से मिला लो। वुमेन गर्ल्स डिग्री कॉलेज बन जाता है हमारे गैंगोस कॉलेज के सामने, काम से मिला लो। हरदिल अजीज लीडर है, हमारी काउंसिलर शमीमा रेहान खान साहिबा भी यहाँ मौजूद है, हमारे निजामुद्दीन शम्स भी यहाँ मौजूद है, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे विश्वजीत लाला साहब हैं, फारूक साहब का नाम है, हाँ, अलीशा खान साहिबा भी यहाँ मौजूद है, और शकील भाई हमारे जो हज पर गए थे, मैं उनको खुद छोड़ा था भी और रिसीव भी किया था। बहुत अच्छा मौका है कि यहाँ पर 77 ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस और सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ये कंबल बांटने का जो गरीबों में काम किया जा रहा है, ये दरअसल हमारी दीदी ममता बनर्जी का कहना है कि लोगों का काम करो और लोगों के पास रहो। तो आज जब हमारे जैसे लोग जिनका थोड़ा सा इम्यूनिटी थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा देखिए पहन वहन करके आए हैं, और बॉबी दा तो 2 इंजेक्शन ले लिए हैं, तो उनको थोड़ा सा राहत है, लेकिन फिर भी हम लोग सबको ठंडा लग रहा है। तो सोचिए जिनके पास उन लोगों के लिए कि जो कंबल भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास उतनी माली हैसियत नहीं कि एक कंबल खरीद सके, अगर 77 ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस उनके लिए ये सोच रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। आप बैठ जाओ, शकील बैठो, अलीशा चिनाय बैठो, पप्पू बैठो, बैठिए, भाभी बैठिए ना, सिंहासन में बैठिए। हमारे साथ आए हुए हैं हमारे बहुत ही करीब दोस्त, छोटे भाई, अखबार मशरिक के एडिटर और हमारे राज्यसभा के एमपी नदीमुल हक साहब। राज्यसभा माने जानते हैं आप, एक तो मंत्री देखते हैं, बोलते हैं कितना बबीदा का कितना ही है, 48 एमएलए मिलके एक तो राज्यसभा का सांसद मिलता है। माने हम ममता बनर्जी सब मिला के 48 होने के बाद एक तो राज्यसभा होता है। हमारे 78 वार्ड के अभी कोऑर्डिनेटर, काउंसिलर थे, अभी कोऑर्डिनेटर निजामुद्दीन शम्स साहब, और मेरे छोटे भाई मीर कासिम साहब, बहुत एक जमाने में बहुत बड़ा प्लेयर थे। ये हमारे शकील अलीशा चिनॉय, सिकंदर अली, पप्पू, लाला भाई, शाहबाज, और इस प्रोग्राम जो कर रहा है फारूक, और आज चीफ गेस्ट सिंहासन में बैठे हुए हैं हमारे भाभी, इस वार्ड के काउंसिलर 77 नंबर वार्ड के, और चुपचाप पूरे दुनियादारी निभाती है शमीमा रेहान खान, और सब आदमी है, हम इतना नाम, क्योंकि हमारे वतन के दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। हम पाकिस्तान नहीं जानते हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, अल्लाह पाक से 2 हाथ में दुआ करते हैं ये हिंदुस्तान में मरे, और मरने के बाद सीधा सऊदी अरेबिया में हमारे हम लोग अराफत से सीधा ऊपर। हम मुसलमान हैं, मगर मुसलमान कंट्री हमारा नहीं है, ये वतन हमारा है और ये सेकुलर कंट्री है। हम फक्र को महसूस करते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए हर आदमी, हम लोग सब फक्र महसूस करते हैं।
मगर फिरका परस्ती के खिलाफ है। हम फिरका परस्ती के खिलाफ है। हम फिरका परस्ती के खिलाफ हैं। चाहे वो हिंदुइज्म का फिरका परस्ती हो, चाहे वो इस्लामिक फिरका परस्ती, दोनों फिरका परस्ती के खिलाफ हैं। क्योंकि बुराई को बुराई से खत्म नहीं कर सकते हैं। फिरका परस्ती को फिरका परस्ती से खत्म नहीं हो सकता है। वो पूरा हमारे समाज जो है, हमारा सोसाइटी को पूरा डिवाइड कर देगा। हम उसे नहीं कर सकते हैं। हमें अगर नफरत को जीतना है तो प्यार से नफरत को जीतना पड़ेगा। नफरत से नफरत को नहीं जीत सकते। ये प्यार के दुनिया, ये प्यार के हिंदुस्तान, ये प्यार के हमारे बंगाल, ये हमारे प्यार के जगह है। यहाँ पर श्री चैतन्य ने पैदा लिया है, जो प्यार के भाषा जानते थे, प्यार के बात कहे हैं। यहाँ पर विवेकानंद जी ने पैदा लिया हुआ है, जो प्यार के भाषा कहते थे। ठाकुर श्री रामकृष्ण ने पैदा हुआ है, जो प्यार के, और सेकुलरिज्म कह सकते कहते, जो तो मौत तो पौत। ये यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने पैदा हुआ, यहाँ पर काजी नजरुल इस्लाम ने पैदा हुआ। ये हमारे सब हमें सिखा के गए, ये हमारे सोसाइटी को सिखा के गए, जो एकता के भाषा, एक साथ रहने के भाषा। नजरुल इस्लाम साहब ने कहा था, हिंदू और मुसलमान जिज्ञासा कौनजन कांडारी बोलो डूबी छे मानुष संतान मुरमान। हिंदू या मुसलमान ये कौन पूछता है? नौ के जो कंडारी है, ये कहो जो इंसान डूब रहा है, जो हमारे माँ के, मेरा भाई है, हमारे माँ के औलाद है, वो डूब रहा है। तो ये हमारे, ये अहमियत है जो हमें एक साथ रहना है। हजारों साल से हम लोग एक साथ थे और आगे हजारों साल एक साथ रहेंगे। मोदी जी ने हमें फर्क नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एक भाई को दूसरा भाई से फर्क नहीं कर सकते हैं। अल्लाह सिकंदर को नहीं अलग कर सकते, नहीं अलग कर सकते। मोहल्ला में रहते थे, अभी रहते हैं, वहां पर चारों तरफ हमारे वार्ड में कोई मुसलमान है ही नहीं, चारों तरफ जो है हिंदू है, मगर सब हमें इज्जत करता है। बचपन से लेके हम वो क्लब के लीडर थे, पाड़ा के लीडर थे, फिर आज जाके पूरा वार्ड के लीडर। तो ये इज्जत आदमी करता है जब आप आदमी को इज्जत दीजिएगा तो इज्जत ले आपको खुद वापस करेगा। और ये हमारे मजहब ने सिखाया है, इंसान को इज्जत दो, इंसान की इज्जत करो, और यही इज्जत इंसान लौटा के आपको देगा। हुजूर चाहते तो बुढ़िया को नहीं मार सकते थे, रोज उनके ऊपर कूड़ा फेंकता था, रोज उनको गाली देता था, उनको एक थप्पड़ नहीं मार सकते थे, वो तो बुढ़िया थी, मगर कभी नहीं। जब वो बीमार हुई तो उनका घर पहुंच गए, जो आपको देखने आए हम, कैसे आप हैं। अब रोज हमें आपसे हम मिलते थे रोज, आज तो नहीं मिलने के दिन, तो इसलिए देखने आ गए। वो बुढ़िया रो पड़ी। इसका मतलब वो नफरत को जीता, किससे? प्यार से जीता। नफरत को प्यार से जीता। हुजूर ने जब नफरत को प्यार से जीता, तो हम इंसान नफरत को नफरत से कैसे जिएंगे? एक नफरत आ रहा है यूपी से, एक नफरत आ रहा है गुजरात से, और दूसरा नफरत आ रहा है हैदराबाद से। या ये हमारे प्रेसिडेंट हैं हुगली के नीचे खड़े हुए हैं, इनके वहां से कि बोले फुरफुरा से और एक नफरत आ रहा है। अरे क्यों 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 नफरत से नफरत को जिएंगे? हम सेकुलरिज्म के रास्ता में हैं और सेकुलरिज्म के रास्ता में रहेंगे। बीजेपी को हम नफरत करते हैं क्योंकि बीजेपी फिरका परस्ती सिखाता है, दुश्मनी सिखाता है। गुजरात में राइट करके 2000 इंसान का जान लिया, दिल्ली में राइट करा के 52 आदमी का जान लिया, सिर्फ मुसलमान का नहीं, हिंदू का भी जान लिया। क्यों क्यों बंगाल में वो हम वो होने देंगे?